देखिए आज ये सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा चैप्टर है। इसमें देखिए इसको सही से बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसको सही से समझना है कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए कंसेप्ट से ही कोई भी किसी भी चैप्टर को हम बनाएंगे तो इजी वे में सॉल्व होगा। तो क्या है कि इसमें सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन है कि 6,750 रुपये को दो हिस्सों में बांटा, दो भाग में बांटा। उसमें से एक हिस्से को क्या किया, 3 वर्ष के लिए 4.5% की दर से। पहला हिस्से का टाइम अलग है और रेट अलग है दर से, तथा दूसरे हिस्से को 1.4/5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर कर्ज दिया। और यह हम कह रहा है कि दोनों हिस्से पर साधारण ब्याज प्राप्त, समान साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो दोनों अलग अलग राशियां क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा, हम इसमें एक्स नहीं मानने जाएंगे। देखिए दोनों हिस्से को हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक P है, P1 है, दूसरा P2 है। अब देखिए अगर ये मूलधन P1 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, PRT साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट दोनों का समान है। इसका मतलब PRT R के बदले कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 9/2 होगा। और बाई टाइम के लिए कितना होगा, 3 होगा बाई 100। ये इक्वल टू होगा P2 इंटू, देखिए इसका PR कितना है, इसका 6 है, इसका T कितना है 5 4 9 9/2 इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। यहाँ पे इस 2 को भी नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्या हो गया कि रिलेशन हो गया कि PRT/100 P1RT1/100 P2RT/T2 के बराबर हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से देखिए ये 9/2 यहाँ आया है और इसका देखिए 5 4 9 9/5 है ना, तो 9/5 यहाँ आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 100 से 100 कट जाएगा, इस 9 से इस 9 को काट दीजिए, इस 3 को यहाँ से काट दीजिए, 2 हो गया। अब देखिए क्या होगा, अगर ऐसे सोचिए, अगर इस 2 को यहाँ ले आए तो P1/4 इक्वल टू हो जाएगा P2/5। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ऐसा। क्या किया हमने, इस 9 को 9 से काट दिया, इस 3 को 2 से काट दिया, 2 को यहाँ ले जाए P1/4। तो ये रेशियो हो गया कि P1:P2 जो हो गया, P1:P2 हो गया 4:5 का। अगर इस तरह से आ जाए कि A/3 इक्वल टू B/4, इसका मतलब हो गया कि A/B जो है 3/4 है। अगर मान लेते नहीं आए, 2A इक्वल टू 3B आ जाए, अगर ऐसा आ जाए तो देख लीजिए कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं हम, इस दोनों का जो इसके साथ मल्टीपल है दोनों का क्या करते हैं, हम रेशियो LCM निकालते हैं। तो 3 और 2 का LCM 6 होगा, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। इसलिए LCM लिया कि ताकि इससे ये भी कट जाए और इससे ये भी कट जाए। अब देखिए A/B जो हो गया वो 3:2 हो गया। अगर 3 वाले में रहेगा तो यहाँ तो सिंपल है कि ऐसे भी कर सकते थे, इसको A को यहाँ लिखते, B को नीचे ले आते, ये 3/2 हो जाता है। लेकिन जब 3 आएगा इसमें तो LCM से ही बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए P1 और P2 का वैल्यू आ गया। अब पूछ रहा पहला हिस्सा क्या होगा, तो P1 जो होगा 4, कुल कितना है 9, और टोटल मिला के कितना है 7650। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 7 बार में लगेगा और 5 बार में लगेगा, कितने हो जाएंगे, देखिए ये 3000 हो जाएंगे। और दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, P2 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5, क्योंकि P2 का वैल्यू कितना, रेशियो कितना आया 5 आया है, 5/9 इंटू 6750। ये भी कटेगा 750 से, तो ये कितने हो जाएंगे, 5 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 3750। इसका मतलब हो गया कि पहले पे 3000 रुपया लगाया था, दूसरे पे 3750 रुपया लगाया था, तो ब्याज साधारण ब्याज समान होगा। क्या करेंगे, एक्स नहीं मानने जाएंगे। देखिए इस रेशियो में बनाइएगा बहुत ही इजी वे में। अगर 3 भी रहता तो होता क्या कि 2 में तो एक्स से मान भी लेंगे, तीसरे में क्या हो जाता है 2 डाटा हो जाता है। इसलिए दोनों ब्याज को इस तरह से रेशियो में निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन, इसमें क्या है कि 64,440 रुपये को ABC 3 लोगों में बांटा गया। 3 लोगों में बांटने का मतलब कि इसको ब्याज पे लगाया गया और टाइमिंग अलग अलग है, 5 वर्ष है, 4 वर्ष है, 10 वर्ष के बाद 9% रेट से सबका साधारण ब्याज जो है बराबर मिला। यहाँ भी वही चीज है। तो ए ने कितने प्राप्त किया, मान लीजिए कि साधारण ब्याज जो है इक्वल होगा, तो ए को अब मान लीजिए P1 देखिए इसका रेट कितना है, इसका रेट 9, इसका भी रेट है, टाइम कितना है इसका 5/100, ये इक्वल टू हो जाएगा। दूसरे को मानिए P2, इसका रेट टाइम कितना है 4, रेट कितना है इसका भी रेट 9 है बाई 100 इंटू P3 हो जाएगा, रेट इसका भी 9 है, टाइम कितना है इसका 10 साल है,
देखिए अब ये सब क्या हो गए, इक्वल हो गए। सबको क्या किया, P1 P2 P3 मान लीजिए, एक्स वाई कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ये कट जाएगा 9 से, तो तीनों का 9 कट गया। अब बचा यहाँ पे 5 बचा, 4 बचा, 10 बचा। तो 5, 4 और 10 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 5, 4 और 10 का एलसीएम निकालिए तो 20 हो जाएगा। तो क्या करेंगे सबको, ये 5P1 हुआ, ये हो गया 4P2, ये हो गया 10P3। 5, 4 और 10 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम इसलिए निकालते हैं कि 5 से भी कट जाए, 4 से भी, 10 से कट जाए। तो 20 हो गया एलसीएम। 20 को तीनों से डिवाइड कर दीजिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 जो हो गया आपका 4:5:2 हो गया। अब निकल गया कि इसके मूलधन का जो अनुपात है 4, 5 और 2 में। अब पूछ रहा है कि ए ने कितना हिस्सा प्राप्त किया था, तो ए का हिस्सा देखिए 4, और कुल दिया हुआ P1 P2 P3 सबको जोड़ लेंगे, 5, 4, 9, 2, 11। और इसको कितने पैसे थे, 66,440 रुपया। यही तो ए का हिस्सा हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए, 6 बार में कटेगा, ये 0 उतर जाएगा, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 0, 16 होंगे 24। तो कितना हो गया, 24,160 रुपया जो है ए का हिस्सा हो गया। देखिए इजी है, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में तीनों को समान मिला था, हम P1 P2 P3 में ले लेंगे, एक्स वाई नहीं मानने जाएंगे, और P1 P2 P3 का रेशियो लेंगे। जब ये नीचे में आ जाता वो रेशियो हो जाता, अगर नहीं आएगा तो एलसीएम लेके निकालेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 43,000 रुपये ए और बी सी को साधारण ब्याज पर। अब यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, पूरा पूरा नहीं दिया हुआ, लेकिन अनुपात दिया हुआ है कि दर का, ब्याज जो दर है उसका अनुपात है 4, 5, 6, और समय का अनुपात है 7, 6, 5। तो और यहाँ भी ब्याज बराबर प्राप्त होता है। तो 3 लोग हैं, तो मान लीजिए P1, इसका R कितना है, R जो है 4 है, रेशियो में सब कर जाएगा, सिर्फ 4 लिख देंगे। टाइम कितना है इसका, 7 है, बाई 100 इक्वल टू होगा P2, दूसरे का R कितना है 5, और दूसरे का टाइम कितना है 6, बाई 100 कर दीजिए। तीसरे का देखिए P3 इंटू क्या हो जाएगा, 6 है, और इंटू 5 है, बाई 100 हो गया। ठीक है, तो इस रेशियो में इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और ये सिंपल इंटरेस्ट तीनों केसों में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो कैसे सॉल्व कर दें, ये 6, 5, 6, 5 और ये 4, 7 हुआ। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 7, 4 और 6, 5 का एलसीएम। अगर देखेंगे कि अगर एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत हो रही है तो क्या करते हैं, देखिए ये 6, 5 और यहाँ पे एक्स्ट्रा 7 बच रहा है, और यहाँ पे 2 बच रहा है। तो ऐसा कर लीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितना से, 6, 5, ऐसा कर दीजिए, सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 इंटू 5, 4 इंटू 7 से कर दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए 6 इंटू 5, 4 इंटू 7। जो भी चीज़ ऊपर में डाटा है सबसे किसी को डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये डिवाइड हो गया, 5, 6 से 5, 6 कट गया, 6, 5 से 6, 5 कट गया। अब अगर इसमें कोई चीज़ कटे तो थोड़ा सा काट दीजिए, देखिए 2 से कट जाएगा, ये 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गए, और ये भी 2 से कट गया। तो देखिए ये P1/15 हो गया, ये कितना हो गया, P2/14 हो गया, और ये भी हो गया P3/14 हो गया। अब ये रेशियो निकल गए, P1 P2 P3 का जो रेशियो है ये आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ने बी से कितना, तो ए ने बी से कितना धन अधिक प्राप्त किया था। तो अगर यहाँ पे डिफरेंस देखें ए माइनस बी का, तो रेशियो में 15 - 14 1 का हो जाएगा। तो 1 का डिफरेंस हो गया। कुल कितनी राशि थी, तो इस सब को जोड़ लेंगे, देखिए कितने हो जाएंगे, 28 और 15 43 हो जाएगा। और पैसे कितने लगाए थे, 43,000 रुपये लगाए थे। इसको काट दीजिए, 1,000 रुपया हो गया। इसका मतलब हो गया कि 1,000 रुपया ए ने बी से ज्यादा लिया था। अब इसी क्वेश्चन में पूछता अगर कि ए और सी का रेशियो कितना, अगर क्वेश्चन बढ़ा दे, ए प्लस सी ने मिलके कितना लिया था, तो ए प्लस सी का देखिए कितना हो जाएगा, ए का 15 है, सी का 14 है, तो ये हो जाता है ए प्लस सी अगर निकालने जाइए तो ये 29 हो जाता है। 43 यहाँ है और 43,000 लिया था, तो इसका मतलब हो गया कि 29,000 ए और बी का हुआ। अगर पूछता है बी और सी का रेशियो डिफरेंस कितना है, तो 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों ने बराबर बराबर संख्या लिया था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्या है, साधारण ब्याज का ही है। जब अगर मिश्रधन बराबर होगा तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है इसमें कि यहाँ भी क्या किया गया है, 3 जगह पे लगाया गया। 94,000 रुपये को 3 जगह पे लगाया गया। रेट क्या है, अलग अलग है, टाइम अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिश्रधन समान है। ठीक है, तो अमाउंट मिश्रधन का हमने देखा था
ए का जो हो रहा था फॉर्मूला P इंटू 100 प्लस RT/100, ये समान है। अब तीनों को मान लीजिए कि P मान लीजिए, क्योंकि जो चीज किस पे ब्याज किस पे लगता है, मूलधन पे लगता है, तो सबका अलग अलग मान लीजिए। मान लीजिए पहला पार्ट P1 है, 100 प्लस RT कितने हो जाएंगे, 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 को क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100 हो जाएगा, इक्वल टू देखिए P2 हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस दूसरा क्या है 11 इंटू 4 कर दीजिए बाय 100 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा P3 इंटू कितना हो जाएंगे 100 प्लस 4 को क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, बाय 100 कर दिया। अब ये पे क्या हो जाएगा, ये देखिए 100 सब तो कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा P1 इंटू इसको मल्टीप्लाई 180 हो जाएंगे, और इक्वल टू हो जाएगा P2, ये कितने हो जाएंगे 144 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा P3, और ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब देखिए देखेंगे कि क्या ये किसी चीज से कटता है, अगर जो कॉमन होगा उससे कट जाएगा। देखिए ये 18 से कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा, और ये 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 10, 8, 6, और भी कर सकता है ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 5, 4, 3 में डिवाइड हो गया, बच गया। तो 5, 4 और 3 का जो एलसीएम हो जाएगा कितने हो जाएंगे, 5, 4, 3 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो ये 5P1 बाई 60 कर दीजिए, इसको इक्वल टू 4P2 बाई 60 कर दीजिए, डिवाइड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 3P3 बाई 60 कर दीजिए। इसको काटेंगे, ये 12 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा। देखिए रेशियो मिल गया हमको, 12, 15 और 20 का रेशियो मिल गया। तो पूछ रहा तीनों भाग को अलग अलग वैल्यू निकालिए। तो P1 का जो वैल्यू होगा, P1 कितने हो जाएंगे 12, इस तीनों को जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे 15, 12, 27, 47 हो गया, 47 इंटू 94,000। इसको काटिए 2 बार में 2000 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कितने 24,000 हो गए। P2 निकालें तो ये 15 यहाँ पे 47 इंटू 94,000 कर दिया, ये भी 2 बार में कटा, तो कितने हो जाएंगे 30,000 हो जाएंगे, ठीक है। बाकी P3 बचेगा, P3 देखिए कितना दिया हुआ है 20 है, तो 20/47 इंटू 94,000 कर दीजिए, या किसी एक का पूछता तो हम एक का निकाल लेते, इजी में निकल जाता, 40,000 हो गया। ये तीनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि इसका वैल्यू जो होगा वो 94,000 रुपया हो गया। इसका मतलब हो गया कि पहले पार्ट पे इतना, दूसरे पार्ट पे इतना, तीसरे पार्ट पे इतना लगाया गया था, ठीक है। तो मिश्रधन के सवालों में इस तरह से ध्यान करेंगे। अगर ये कभी कभी जैसे ये इजी वे में थोड़ा सा हो गया, कभी कभी बड़ा रहता है, कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है, लेकिन बनेगा इसी तरह से, ठीक है। इसको तीनों पार्ट को हम P1, P2, P3 मान लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 89,800 89,800 रुपये की धनराशि को 4 बार जगह पे बांटा गया, और क्या दे रहा है कि 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष में, और 6 वर्ष, 10 वर्ष, और सभी का मिश्रण, यह ब्याज की दर दिया हुआ 10%। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, वहाँ पे 3 होता था, इसमें 4 है, तो ये मानेंगे P1 देखिए A इक्वल होगा, सभी का मिश्रधन समान है, सभी का मिश्रधन समान है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस RT करेंगे तो 10 इंटू 2 बाई 100 कर दीजिए, इक्वल टू हो गया P2, यहाँ पे क्या होगा 100 प्लस R इंटू R तो 10 ही है, 10 के बदले 4 लिख दीजिए, बाई 100 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा P3 इंटू 100 प्लस 10 इंटू कितना 6 है बाई 100, और ये P कर दीजिए, P4 हो जाएगा 100 प्लस कितने हो जाएंगे 10, और को 10 से कर देंगे 10 इंटू 10 बाई 100, तो ये 100 सब कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेंगे P1 इंटू 120 इक्वल टू होगा P2 इंटू 140 इक्वल टू होगा P3 इंटू 160 और इक्वल टू होगा P4 इंटू 200, ठीक है। ये 200 हो गया, तो 10 200 हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, ये 0 देखिए ये कट जाएंगे, ठीक है, इसका भी 0 कट जाएगा। अब क्या बचेगा, और 2 से काट दीजिए, ये 7 बचेगा, सॉरी ये 6 बचेगा, ये 7 बचेगा, ये 8 बचेगा, और ये 10 बचेगा। अब क्या लीजिए, क्या 6, 7, 8 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 2 से काट 3 बार में लगेगा, 5 हो जाएंगे, फिर 2 से लगा दीजिए, अब तो लगेगा नहीं, ऐसे ही 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, और ये 7 के 21, 21 63,
63 को 2 से कर दीजिए 126, 1260 हो गया। तो P1 इंटू 6/1260 डिवाइड कर दीजिए, P2 इंटू 7 1260 से डिवाइड कर दीजिए, P3 इंटू 8 1260 से डिवाइड कर दीजिए, इंटू P4 इंटू 10/1260 से डिवाइड कर दीजिए। सब कट जाएंगे, रेशियो निकल गया, क्योंकि देखिए इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने, एलसीएम निकाला। ठीक है, ये 10 हो गया, 7 21, 21 दूनी 42 दूनी 84, 840 होगा। 7 21 दूनी 42, 21 21 42 84, 840 होगा। कोई बात नहीं, 840 से कर दीजिए, इसको सभी को 840 से डिवाइड कर दीजिए और 840 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या रेशियो आता है। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, 14 बार में कट जाए, 6 14 बार में कटा तो 140 हो गए। इसको काट दीजिए तो ये 7 से 120 हो गया, 8 से काट दीजिए 105 हो जाएगा, 10 से काट दीजिए 84 हो गया। ठीक है, तो ये रेशियो हो गया P1/140, P2/120, P3/105, P4/84। अब कह रहा है कि पहले व्यक्ति को 140 मिला है, कितना में, इस सबको जोड़ देंगे तो देखिए ये कितने हो जाएंगे, 5 4 9 हो जाएगा। इसको जोड़िए, 4 2 6, 8 से 14 हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 1 3 1 4 हो जाएंगे, 449 से 898, ये टोटल ये है। इसको देखिए ये 2 बार में दिख रहा, कट रहा है तो 2 बार में कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 दूनी 28 हो जाएंगे, 28,000 रुपये। इसका मतलब हो गया कि ए की जो राशि हो जाएगी 28,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेशियो इक्वल करके इसके रेशियो को इक्वल करने पड़ेंगे, बन जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे तरह का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 7,800 रुपये का एक लोन है, 4 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा किया जाना है। देखिए सबसे कंफ्यूजिंग अगर सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, सबसे स्टूडेंट जस्ट में फंसता है, ये यही क्वेश्चन है। यदि किस्तों पर शेष समय के लिए 20%, क्या होता है, कंसेप्ट नहीं रहता है, पता है क्वेश्चन का क्या रहा है, तो ब्याज देय हो। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 बराबर किस्तों में देय हो, अगर जब हम किस्त अदा करते हैं उस पर हमको ब्याज मिलता है, जो लोन चुकाने वाला है उसको ब्याज मिल रहा है, कितने दिन के लिए, शेष समय के लिए। अच्छा, तो ये कह रहा है प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि 7,800 रुपया जो हमको 4 साल के बाद चुकाना था, 7,800 रुपया क्या था, 4 साल के बाद चुकाना था, हमने पहले से चुकाना शुरू किया। अब देखिए कि पहला किस्त जब हम जमा करेंगे तो 1 साल के बाद में करेंगे, तो जिसको हमने जमा किया वहां पे कितना दिन जमा रहेगा, 3 साल जमा रहेगा। दूसरा किस्त जब जमा करेंगे तो वो उनके पास 2 साल जमा रहेगा। तीसरा किस्त जमा करेंगे तो 1 साल रहेगा। चौथा किस्त जो है जब देना था उसी वक्त में देंगे तो उस पर नहीं होगा। इसका मतलब पहले किस्त पे हमको 3 साल के लिए ब्याज मिलेगा, दूसरे किस्त पे 2 साल के लिए ब्याज मिलेगा, तीसरे किस्त पे 1 साल के लिए मिलेगा, चौथे किस्त पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इतना समझ लीजिए कि ये चीज जो है ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन लिख दीजिए। मान लीजिए कि प्रत्येक किस्त जो है x है, तो x जो होगा, तो पहला किस्त जो हम जमा करने जाएंगे तो उस पर देखिए 3 साल का हमको ब्याज मिलेगा। बस ऐसा कर दीजिए कि 3 साल का हमको ब्याज मिल गया। पहले किस्त पे क्या मिला, क्योंकि पहले किस्त जब हम 4 साल का लोन है, पहला किस्त हम 1 साल के बाद दिए, 3 साल तक हमारा जमा रहा, तो इसलिए जो भी पैसा था उसका मिश्रधन ये हो गया, और ये भी 4 साल के बाद देना था, इसलिए 4 साल के बाद ये मिश्रधन है। प्लस कर दीजिए, x को कॉमन ले लीजिए, सब में x आएगा। दूसरा बार जब देने जाएंगे तो उसका जो हो जाएगा 100 प्लस 2 × 20/100। जब तीसरा देने जाएंगे तो तीसरे का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 1 × 20। और चौथा जो होगा वो टोटल, ऐसा कीजिए x कॉमन नहीं लीजिए, x लिख दीजिए यहाँ। चौथा जो होगा वो सिर्फ x होगा, ये मिला के हो जाएगा 7,800 रुपया। देखिए सही से समझिए, पहला किस्त हमने दिया 1 साल के बाद, वो 3 साल तक हमारा जमा रहा, इसलिए उस पर 3 साल का ब्याज मिला। दूसरा किस्त दिया हमने 2 साल जमा रहा, 2 साल का ब्याज मिलेगा। तीसरा किस्त जो है 1 साल रहा, 1 साल का ब्याज। चौथा किस्त हमने दिया ही उस वक्त में जबकि जमा करना था, तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यहाँ से क्या कीजिए, 100/x कॉमन ले लीजिए, तो ये कितने बचेंगे, 160 हो जाएंगे। यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएंगे। और चूंकि 100 यहाँ से हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 100 लिख दिए, या तो ऐसे सोच लेते 100x/100, तो x/100 कॉमन ले लिया था तो ये हो गया। तो ये बराबर हो गया 7,800 रुपया। अब ये हो गया कि ये x/100 हमने कॉमन लिया है, ठीक है, तो x/100 लिख दीजिए और इस सबको जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे, 6 4 10 20,
और 1 2 3 4 520 हो गए। 520 बराबर हो गया 7,800 रुपया। एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, 7,800 इंटू 100 बाई 520। सही से कंसेप्ट समझिए, सब इजी बन जाएगा। 13 से काट दीजिए, 4 बार में कटेगा, 6 बार में कटा, 4 से कट जाएगा 150, तो ये कितने हो गए 1500 रुपया। इसका मतलब हो गया कि 1500 रुपया हर महीने जब हम जमा करेंगे तो 7800 रुपये का जो ऋण जो है, जो 4 साल के बाद जमा करना था, वो पूरा हो जाएगा। इसमें देखिए एक चीज, इसमें थोड़ा सा हम शॉर्ट कर सकते हैं इसी ये क्या है, एक तरह से देखिए कि ये 100, ये अगर यहाँ से हम देखें कि 1/100 हुआ, ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, यहाँ भी 100 आता, एक ये 100 प्लस ये आता। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इससे एक शॉर्टकट भी फार्मूला निकलता है कि प्रत्येक किस्त जो है, बहुत जगह दिया रहता है, लेकिन ये शॉर्टकट फार्मूला, ये कोई कंसेप्ट या कोई ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट ही है कि प्रत्येक किस्त अगर निकालना हो तो जो भी पैसा दिया हुआ है, जो भी अमाउंट दिया हुआ है, वो अमाउंट लिख दीजिए, A इंटू 100 लिख दीजिए, बाय जितने किस्त में जमा करना है। जैसे यहाँ पे 4 किस्त में जमा किया तो या 100 इंटू टी जितने टाइम के लिए है, प्लस क्या होगा T इंटू टी माइनस 1/2 इंटू आर। इससे शॉर्टकट में निकल जाता है। इसी को सॉल्व करके है, अब मैं अगला एक चैप्टर वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें इस चीज को डील करूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये कितने हो गए 7,800 इंटू 100 बाई 4 किस्त में है तो ये 400 हो गए, प्लस इसको लिखिए 4 इंटू 3/2 इंटू 20, इसको सॉल्व कर दीजिए 10 हो जाएंगे। तो सब मिला के देखिए 7800 इंटू 100 बट्टे ये भी 520 हो गए, इसको सॉल्व करके यही चीज आ गया 1500 रुपया आ गया। ठीक है, तो अगर चाहें तो आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। लेकिन क्या होता है कि ये भूल जाते हैं, लेकिन अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इससे हम बना लेंगे, इससे भी इजी वे में बन जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 4800 रुपये का ऋण 5 वर्षों के बाद भुगतान किया जाना है। नहीं भी ये, इसका मतलब यही है कि ये मिश्रधन हो गया जो 5 साल के बाद देना है और बराबर वार्षिक किस्तों में अदा किया जाना है, और जो जमा हम करते हैं किस्त उस पर 10% का साधारण ब्याज भी मिलता है। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, तो अब मान लेते हैं अगर प्रत्येक किस्त की राशि x है, तो देखिए हमने अभी कहा कि पहला पार्ट जो होगा वो उस पर 4 साल 5 वर्षों के बाद क्या जाना था, 1 साल के बाद हम करेंगे तो 4 साल तक वहां रहेगा, तो 4 साल का ब्याज मिलेगा। दूसरा जो होगा उस पर 3 साल का मिलेगा, 3 साल का मिलेगा, और तीसरा जो होगा उस पर 2 साल का मिलेगा, और उसके बाद क्या होगा 1 साल का मिलेगा, और उसके बाद क्या होगा लास्ट वाले पे कुछ नहीं मिलेगा। जोड़ दीजिए इसको तो क्या हो जाएंगे 100, और ये प्लस x माना है, x मानिए, और ये x हो जाएंगे, यहाँ x हो जाएगा प्लस x इक्वल टू 4,800 रुपये हो गए। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, x/100 कॉमन ले लिया। अब देखिए ये कितने हो गए 140 हो गया, यहाँ से कितना हो गया 130 हो गया, यहाँ से कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 है 110 हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा ये 100 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा कितना 4,4800 रुपया हो जाएगा। तो x/100 जो हो जाएगा इसको जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे, ये 0 होगा, 4 3 7 2 9 1 10 हो गए। ठीक है, इसको जोड़िए 2 3 4 5 6 हो गए, 600 रुपया हो गया, और इक्वल टू हो गया 4800। तो x का जो वैल्यू होगा x/100 यहाँ लिखिए, तो x का जो वैल्यू होगा हो जाएंगे 4800 इंटू 100 बाई 600 हो गया, इसको सॉल्व कर दीजिए 800 रुपया। इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक किस्त कितना हो जाएगा 800 रुपये का हो जाएगा। देखिए पहले साल पे 4 साल का ब्याज मिलेगा, 4 इंटू क्या कर दिया रेट कर दिया, दूसरे साल पे 3 साल का। इसका मतलब हो गया कि ये जो किस्त हुआ उसके 4 साल के बाद ये इतना पैसा हो जाएगा मिश्रधन, 3 साल के बाद ये मिश्रधन ऐसे हो जाएगा, 2 साल के बाद मिश्रधन ऐसे हो जाएगा, 1 साल के बाद ऐसे हो जाएगा, क्योंकि पहला किस्त 4 साल तक रहा हमारा, इसलिए 4 साल का ब्याज मिला। अब देखिए इसको जो हमने वो बताया था उससे भी लिख दीजिए, कितना 4800 था, 4800 को इंटू 100 कर रहे थे, यहाँ पे 5 किस्त है तो 5 इंटू 100 500 हो गया, प्लस क्या कर रहे थे हम T5 गुनी 5 माइनस 1/2 इंटू रेट कर रहे थे 10 हो जा रहा था, तो 5 से कर दीजिए, तो ये 4800 हो गए इंटू 100 हो गया, ये 4 पंचे 20 हो गए, 600 हो गए। देखिए इससे भी आ गया आपका 800 रुपया किस्त होगा। अगर इस तरह से आप सोच पाते हैं तो इजी होगा। देखिए इसमें क्या होगा
जब किस्त की राशि अलग अलग होगी तब क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए कि क्या ये अमाउंट दिया हुआ है 4 किस्तों में, ये भी किस्त ही है, वार्षिक किस्त ही है, लेकिन किस्त की राशि अलग अलग है। और क्वेश्चन पहले ही जैसा है कि इस पे भी जो अमाउंट हम जमा करेंगे उस पे क्या मिलेगा, उस पे साधारण ब्याज मिलेगा। तो दे रहा है कि 19,976 रुपये का ऋण 4 वार्षिक किस्तों में दे। यदि पहली किस्त का 2 गुना दूसरी किस्त, अच्छा देखिए पहली किस्त, मान लें कि पहली किस्त ए था, मान लें देखिए पहली किस्त ए था, तो पहली किस्त का 2 गुना 2 इंटू ए जो था वो क्या है, वो बी है। पहले रिलेशन निकालने, मान लेते हैं ए और बी है, तो पहली किस्त का 2 गुना, यदि पहली किस्त का 2 गुना दूसरी किस्त है और दूसरी किस्त का 3/2 गुना, दूसरी किस्त जो है बी है उसका 3/2 गुना जो है वो सी है। पहली किस्त का 2 गुना दूसरी किस्त और दूसरी किस्त का 3/2 गुना तीसरी किस्त है, और चौथी किस्त जो है मान लेते हैं डी, वो कह रहा है कि दूसरी किस्त का 2 गुना है, ये 2b है, इसको x मान लीजिए। इसको अगर x मान लिया तो पहला किस्त a जो हो गया x हो गया, तो दूसरा किस्त जो हो जाएगा b वो 2x हो जाएगा। यहाँ पे b के बदले 2x रख दीजिए तो क्या हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। तो तीसरा किस्त 3x हो जाएगा। चौथा किस्त देखिए ये 2x रख दिया तो ये 4x हो गया। अब देखिए निकल गया कि पहला किस्त ax, दूसरा किस्त 2x, तीसरा किस्त 3x, चौथा किस्त 4x। अब देखिए पहले किस्त को जमा करेंगे और कितने 4 साल में, तो जब पहला किस्त जमा करेंगे 3 साल तक रहेगा, 3 साल का ब्याज मिलेगा। दूसरा किस्त 2 साल तक रहेगा, तीसरा किस्त 1 साल तक रहेगा, चौथा किस्त का वो उसी वक्त में भुगतान करेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे पहला किस्त x है, x का क्या निकाल लीजिए 100 प्लस क्या करेंगे 100 और r इंटू टी, r के बदले कितना है दिया हुआ है कि 10% की दर से है, तो 10% की दर से 10% हो गया। टाइम कितना रहेगा 3 रहेगा, टाइम 3 रहेगा, और उसके बाद क्या होगा नीचे 100 लिख देंगे तो 100 हो गया। प्लस दूसरा किस्त क्या होगा, इसमें किस्त बदल गई, दूसरा किस्त हमने यहाँ देखिए लिख दीजिए a x था, b 2x था, इस तरह से निकल गया था, c जो था 3x था, d जो था 4x था। तो दूसरा किस्त 2x हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 इंटू 2, क्योंकि 2 साल का ब्याज मिलेगा। तीसरा किस्त कितना होगा x होगा 3x होगा, ये कितना दिन तक रहेगा 1 साल तक रहेगा, तो 1 साल का ब्याज मिलेगा। चौथा किस्त जो होगा वो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ये सब मिलके हो जाएंगे 19,976 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम x/100 कॉमन ले लिया सब के सर पिछले बार की तरह से, तो ये कितने हो जाएंगे 130 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे देखिए ये तो 120 होगा, 2 से कर दिए 240 हो जाएगा। ये कितने हो जाएंगे 110 होंगे तो ये 330 हो जाएगा, और ये कितना होगा ये 400 हो जाएंगे। कैसे देखिए 4x था तो इसको 400/100 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही हमने 100 कॉमन लिया था इसलिए ये 400 हो जाएगा। यहाँ से लिख दिया 19976। अब इसको जोड़िए तो कितने हो जाएंगे x/100, और इसको जोड़ें तो ये हो जाएंगे 4 3 7 3 10 0 0 हो गया, और 4 3 7 2 9 1 10 1100 हो गए। 1100 इक्वल टू हो गया 19976। अब यहाँ से अगर x का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा 19976 इंटू 100/11। इसको डिवाइड कर दिए, इससे काटिए, देखिए 11 से एक बार में कटेगा 89 होगा, 11 8 बार में कटेगा। ठीक है, तो 1 बचेंगे, 2 बचेगा 8 दूनी 16 होगा, और फिर 1 बचेगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे 18, हम किससे काट रहे थे 11 से काट रहे थे। एक बार में काट लीजिए, ये कितने हो गए 8 बचेंगे, 11 8 88 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 बार में कटेगा 6 बचेगा 66 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1816 रुपया। इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक किस्त जो हो जाएगी वो 1816 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसी तरह का अगर किस्त की राशि बदल जाएगी तो हम उसको यही करेंगे, लेकिन देखेंगे कौन कितने दिन तक जमा है। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि एक व्यक्ति ने लगातार 3 वर्षों तक 10% साधारण ब्याज पर क्या किया, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शुरू में जमा किया पैसा, और 3 वर्ष के बाद बैंक में जमा किया। 3 वर्ष के बाद बैंक में उसका मिश्रित धन जो है 4800 रुपया हो गया। तो पूछ रहा कि प्रत्येक वर्ष कितना। देखिए यहाँ पे भी प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर आती है। फर्क क्या है, पहले क्या होता था कि हम लोन लेते थे, इस वक्त में क्या है लोन जमा कर रहे हैं। पहले में क्या था
कि पैसा जो है हम जमा करते थे कब, लास्ट के साल के लास्ट में हम अपना क्या करते थे, भुगतान करते थे, अपना पैसा जो है जमा करते थे साल के लास्ट में। यहाँ पे है कि साल के शुरू में ही, वर्ष के प्रारंभ में ही जमा किया गया, तो उस वक्त में क्या हम लोन दे रहे थे, इस वक्त में लोन हमको बैंक से मिलेगा। लेकिन यहाँ फर्क यह है कि हम जो है पैसा शुरू में ही दे रहे थे। मान लेते हैं कि x रुपया हर साल दे रहे थे, तो जब हमने 3 साल तक जमा किया, तो हमने जब 3 साल तक 3 वर्ष के बाद बैंक में से उसको कितना मिला, 48 रुपया। जब हमने पहले साल जमा किया तो इसका मतलब अब 3 साल के लिए जमा किया था, तो पहला साल तो क्योंकि वर्ष के शुरू में ही क्या था, तो 3 साल का हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अमाउंट जो हो जाएगा ये ही तो है मिश्रधन, ए प्लस कितना हो जाएगा 3 × 10/100 होगा, प्लस दूसरा जो हो जाएगा x × 100 प्लस कितना होगा 2 × 100, और तीसरा साल का भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने साल के शुरू में ही जमा कर दिया था, वो 1 साल तक तो रहा उसके पास, बैंक के पास, × 100 ये इक्वल टू, देखिए इसी चीज को हमको डिफरेंशिएट करना है, इसी चीज को हमको फर्क समझना है। इस चीज का फर्क समझ जाएंगे क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व होने में कुछ है नहीं, हमको मेन कंसेप्ट समझना है कि हम कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा था कि साल के शुरू में ही पैसे दे रहे हैं, हम बैंक को दे रहे, तो अब बैंक हमको कितना लौट आएगी, यहाँ पे ऐसे ही कर दीजिए, x/100 को माइनस कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, 130 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएंगे, इंटू ये इक्वल टू हो जाएगा 4800। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो x का जो वैल्यू होगा 4800 × 100, इसको जोड़ दें, 3 × 5 = 6, 360 हो गए। ठीक है, तो 360 हो गया। ये देखिए ये 130 हो गया, और ये कितने हो गए 120 हो गए, ये कितने हो गए 110 हो गए, तो 360 हो गया। देखिए कटेगा, काट दीजिए, 12 से कट जाएगा, 36 हो जाएंगे, 12 × 4 = 48 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कितने 4000/3, जो भी है इसको मिक्स में ले आइए, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, फिर 3 × 3 = 9, 1333.1/3 रुपया जो है इसने प्रत्येक साल में जमा किया। तो इसका मतलब हो गया कि सब मिला के देखिए, अगर सोचिए तो 4000 रुपया जमा किया, जिसको कि 4800 रुपया मिलेगा। सही है, क्योंकि मिश्रधन दिया हुआ, तो x पहले साल जो हमने जमा किया, देखिए शुरू में ही जमा करते हैं, इसलिए पूरे साल का हमको ब्याज मिला। इसलिए पहले का 3 साल का ब्याज मिला, दूसरे का 2 साल का मिला, तीसरे का 1 साल का मिला, और इसको जोड़ दिया हमने, तो ये कितने हो गए 360 हो गए, और ये 1333 रुपया 1/3 पैसे जो हो जाएंगे, 1/3 जो रुपया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए किस्त वाले जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इसका देखिए इसी ये देखिए मैंने अलग अलग तरह का हमने बताया। यहाँ पे है कि 60,000 रुपये की राशि 3 वार्षिक किस्तों में अदा किया जाना है। वार्षिक किस्त है, यहाँ पे बराबर नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि वार्षिक किस्तों में अदा किया जाना है। यदि शेष राशि पर 5% की दर से प्रति वर्ष ब्याज तो प्रत्येक किस्त में शामिल किया जाता है। मतलब कि जैसे अगर 60,000 रुपया हमने दिया और देखेंगे कि 1 साल का कितना उसका किस्त हो जाए, उसका कितना हो जाएगा 60,000 रुपये का 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ब्याज को क्या करेंगे, जोड़ करके और मूलधन में जोड़ देंगे, वो अदा कर देंगे। तो अब देखिए कि 60,000 रुपये का 3 वार्षिक किस्तों में अदा किया जाना है। तो पहले वर्ष का जो होगा, ऐसे सोचिए तो 20-20 हजार रुपया जमा करते, तो पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो क्या हो जाएगा, पहले वर्ष चूंकि 60,000 रुपया है, 60,000 रुपया, 60,000 को क्या करेंगे, मूलधन समय है 3, समय है 1, और दर कितना है 5/100, यही तो हो जाएगा। ये पहले वर्ष का ब्याज हो जाएगा। तो पहले वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने हो गए 3,000 रुपया। तो 3,000 रुपया जो हो जाएगा वो पहले साल का ब्याज हो जाएगा, किस पर 60,000 रुपये का। तो इसका मतलब कि अगर ऐसे ब्याज नहीं लगता तो 20-20 हजार रुपया दे देते, लेकिन 3,000 रुपया यहाँ पे ब्याज लगा, तो पहले वर्ष का जो किस्त हो जाएगा, पहले वर्ष का किस्त जो होगा वो कितना हो जाएगा। पहले देखिए, पहले तो चूंकि 3 जगह पे बांट देंगे 60,000 को, तो 1/3 × 60,000 कर दीजिए, और उसमें प्लस कर दीजिए कितना 3,000, तो कितने हो जाएंगे, ये 23,000 हो जाएगा। तो पहले साल का जो किस्त होगा वो 23,000 रुपया हो जाएगा, जिसमें 20,000 रुपया तो मूलधन था, 3,000 रुपया क्या था, ब्याज था। अब जो है दूसरे वर्ष का देखिए,
तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या हो जाएगा, 40,000 रुपया हो गया, क्योंकि हमने मूलधन का दे दिया। दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो क्या हो जाएगा, अब तो बचा है 40,000 रुपया, तो 40,000 रुपया इंटू 1 इंटू 5 बाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया, है ना। तो 2,000 रुपया क्या हो जाएगा, दूसरे साल का क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो दूसरी किस्त जो हो जाएगी, दूसरी किस्त भी 20,000 की थी। दूसरी किस्त कितनी की थी, सब किस्त 20,000 रुपये का था, तो 20,000 रुपया दूसरी किस्त प्लस 2,000 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा, तो 22,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी किस्त के लिए इसी तरह से हमने 22,000 रुपया दिया, अब 40,000 रुपया हम चुका चुके हैं, हमारे पास बचा है 20,000 रुपया। तो तीसरी किस्त का जो ब्याज होगा, तीसरी किस्त का ब्याज होगा, तीसरी किस्त का जो ब्याज होगा वो अब बचा हुआ है 20,000 रुपया। 20,000 इंटू 1 इंटू 5 बाई 100 कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे, 20,000 है, तो ये 1,000 रुपया, तो 1,000 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो तीसरी किस्त जो हो जाएगी, तीसरी किस्त जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 20,000 और प्लस 1,000, ये 21,000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम बैंक को दे रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या कह रहा है कि 5% प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होगा वो किस्त में शामिल कर लिया जाता है। तो पहले साल का जो ब्याज होगा वो 3,000 रुपया होगा, उसको किस्त में शामिल कर लिया तो 23,000 हो गया। दूसरे किस्त का मूलधन हो गया 40,000 हो गया, इसका ब्याज जो है 2,000 रुपया हो गया, तो दूसरी किस्त 22,000 की हुई, तीसरी किस्त बचा 20,000 रुपया, इसका जो ब्याज हो गया 1,000 हो गया, तीसरी किस्त हो गई 21,000 रुपया। ठीक है, तो किस्तों में इसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपया 4 जनवरी 2019 को बैंक में जमा किया तथा उसी वर्ष 30 मई को अब यहाँ पे वापस निकाल लिया गया और 4% की दर से साधारण ब्याज मिला। तो हम यहाँ पे मेन ये है कि अब बैंक का रूल क्या है उसको नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि कितने दिन के लिए बैंक में जमा हुआ। तो क्या हुआ, जनवरी महीने में देखिए यहाँ पे दिन निकालेंगे, है ना, इस तरह का क्वेश्चन हमने देखा नहीं था इसलिए देख रहे हैं। दिन निकालेंगे तो जनवरी में जो दिन होगा, देखिए 31 में से 4 माइनस कर देंगे, पहली बारी में माइनस करेंगे, दूसरी वाली में 30 तक जोड़ेंगे। फरवरी का लिख देंगे कितना होगा, फरवरी का 28 हो जाएगा। मार्च का लिख देंगे कितना होगा, मार्च का 31 हो जाएगा। अप्रैल का कितना हो जाएगा, अप्रैल के 30 हो जाएंगे, और मई के कितने हो जाएंगे, 30 को निकाल लिया 30 हो जाएंगे। इसको जोड़ दीजिए 6 हो जाएंगे, 4 5 3 8 3 11 146 दिन हो गए। इसका मतलब हो गया कि 146 दिन तक जमा रहा। हमने कहा था कि इसको अगर वर्ष में चेंज करना है 146/365 कर देंगे। ये देखिए 73 से कटता है 2 बार में, ये 5 बार में। इसका मतलब हो गया 2/5 वर्ष जो है हमारा पैसा जमा रहा। अब कह रहा है साधारण ब्याज के रूप में क्या मिलेगा, I इक्वल टू क्या होगा, PRT/100 एकदम इनिशियल। तो क्या 10,000 रुपये जमा किए थे, R कितना था 4% इंटू टाइम कितना 2/5, नीचे लिख दीजिए, इसको 100 कर दीजिए, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, 4 दूनी 8 दूनी 16, 160 रुपये हो गए। इसका मतलब हो गया कि इंटरेस्ट जो हो जाएगा 160 रुपये। ऐसे भी किसी भी दिन का दिया रहेगा तो जो दिया रहेगा उसमें जितने महीने होते हैं उसमें से उसको कट लेंगे। इसका मतलब कि जनवरी में 27 दिन हुआ, 4 का मतलब हो गया 5 जनवरी से जोड़ेंगे और लास्ट के जहां तक दिया है उतना तारीख को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये क्वेश्चन आ जाएगा। आते रहते हैं क्वेश्चन, इसको देखिएगा और भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, ये डाउन पेमेंट का क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट सबसे ज्यादा इससे घबराता है कि बहुत लंबा कैलकुलेशन है और कंसेप्ट नहीं बनता रहता। देखिए क्या है कि एक मोबाइल का कीमत जो है 18,000 रुपया है और वो 4400 रुपये की नकद भुगतान तथा 2800 रुपये की 5 मासिक किस्तों मतलब डाउन पेमेंट पे उपलब्ध है। साधारण ब्याज की दर क्या है। अब देखिए क्या होगा कि इसका देखिए जो इसका क्या है, मोबाइल का मूल्य जो है कितना है 1800 रुपया मूल्य जो है। यहाँ पे देखिए कि इसका मूल्य कितने हो गए 18,000 रुपया, है ना। और जो हम जमा कर रहे हैं सब मिलाकर के पैसे, तो हम भुगतान कितना का कर रहे हैं, देखिए भुगतान देखिए हमने 4400 रुपये का किया और 5 किस्त में क्या 2800 का। ठीक है, तो ये देखिए 4400 हो गए और 28 को 5 से 14,000 हो जाएंगे। तो सब मिला के 18,400 रुपये का भुगतान किया। देखिए 18,000 रुपये का मोबाइल था। जब मासिक किस्त होती है तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि नकद भुगतान अगर नकद लेते तो 18,000 में मिलता,
लेकिन क्योंकि हम 5 महीने तक कुछ पेमेंट दे करके कर रहे, तो ये हो गया। अब देखिए क्या होगा कि 18,400 रुपया, इसका मतलब ब्याज कितने हो गए, ब्याज देखिए 400 रुपया हो गया, ठीक है, 400 रुपया ब्याज हो गया। अब देखिए ये ब्याज जो हुआ 400 रुपया, अब इसका निकालेंगे, इसका रेट क्या निकालेंगे, तो रेट निकालने के लिए हमको मूलधन चाहिए। अब देखिए जब हमने 18,000 रुपया में से 4,400 रुपया पहले माह में दे दिया, उसी वक्त में जिस वक्त में खरीदा दे दिया, तो ये जीरो बचेगा। 10 में से 4 को करिए 6 हो जाएंगे, 7 में से 4 3 हो जाएगा, 13,600 रुपया। इसका मतलब हो गया कि जो पहले महीने का मूलधन होगा वो 13,600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो पहले महीने का जो मूलधन हो जाएगा, पहले महीने का मूलधन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13,600 रुपया। अब देखिए जब 13,600 रुपया पहले महीने का मूलधन है, पहले महीने का मूलधन है 13,600 रुपया, दूसरे महीने का मूलधन जो होगा इसमें से क्या करेंगे हम, पहले महीने का 13,600 रुपया है, 13,600 रुपये में से देखिए अब कितने का पेमेंट करेंगे, 2,800 रुपये का हर महीने हमको पेमेंट करना है। तो पहले महीने का जो मूलधन था वो 13,600 रुपया था। अब इसमें से क्या करेंगे, दूसरे महीने का जो मूलधन बचेगा, का मूलधन जो बचेगा वो क्या होगा, इस 13,600 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना 2,800 रुपया हमने दे दिया, इसको माइनस कीजिए, 0 हो जाएंगे, 16 में से 8 बचेगा और 2 में से 2 0, 10,800, 8 16 2, ठीक है। तो 10,800 रुपया दूसरे महीने का मूलधन बचेगा। तीसरे महीने का मूलधन देखिए कितना बचेगा, तीसरे महीने का जो मूलधन बचेगा वो 10,800 में से फिर 2,800 रुपया दे दीजिए, तो ये कितने बचेंगे, 8,000 रुपये बचेंगे। चौथे महीने का देखिए कितने मूलधन बचेंगे, 8,000 में से फिर 2,800 रुपया दे दीजिए, तो कितने बचेंगे, 0 0 2 बचेगा और 7 5,200 रुपया बचेंगे। 8 2 10 5 2 7, ठीक है। पांचवें महीने का कितना बचेगा, पांचवें महीने का जो मूलधन बचेगा वो कितने हो जाएंगे, 5,200 में से कितना माइनस कर देंगे, 2,800, ठीक है। तो पांचवें महीने का जो मूलधन माइनस हो जाएगा वो 5,200 में से 2,800 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ देखिए 0 0 4 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे, 2,800 रुपया, 5200 में से 2,800 माइनस कर देंगे तो ये 2,400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2,400 रुपया हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होता है कि कहा जाता है कि जनरली देखते हैं कि हमने 10th वगैरह क्लास में पढ़ा था कि सब मूलधन को जोड़ दीजिए और वो एक महीने का मूलधन कहलाएगा। अगर आप ऐसा सोचिए कि 13,600 रुपया पहले मंथ का मूलधन, इसको सबको जोड़ दें, या तो इसको ऐसे सोच लीजिए, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ मिटाते हैं कि देखिए ऐसा सोच लीजिए कि पहले का 13,600 ये मूलधन हो गया, समय कितना हो गया 1/2, 1/12, क्योंकि एक महीने का है ये मूलधन, 1/12 कर लीजिए। रेट कितना है, रेट तो निकालना ही है, प्लस कर लीजिए 13,600 के बदले फिर इसको लिख दीजिए 10,800 इंटू 1/12 इंटू आर, फिर लिख दीजिए 8,000 इंटू 1/12 इंटू आर लिख दीजिए। सब जगह नीचे 100 भी आएगा, नीचे 100 भी आएगा, नीचे 100 भी आएगा, और फिर लिख दीजिए इसको 8,000 के बाद 5,200 बट्टे इंटू 1/12 इंटू आर बाई 100, और फिर प्लस लिख दीजिए 2,400 रुपया बाई 100 इंटू 1/2 इंटू आर, मतलब ये इक्वल टू हो जाएगा 400 रुपया की, क्योंकि 400 रुपया जो है हमारा ब्याज हुआ था, तो 400 रुपया ब्याज हुआ। अब इसको हम क्या करें, इस सबको कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ये r/12 इंटू 100 ये सब जगह कॉमन हो गया, तो 13,600 प्लस 10,800 प्लस 8,000 प्लस 5,200 प्लस 2,400 ये हो गया इक्वल टू ये 4,000 के हो गया। तो r का जो वैल्यू होगा ये 4,000 ऊपर हो जाएगा इंटू 12 इंटू 100 हो जाएंगे, इसको जोड़िए तो ये कितने हो जाएंगे, 2 0 हो जाएगा, 4 2 6 8 से 14 6 20 हो जाएंगे, 2 बचेगा, 2 2 4 5 7 8 7 15 10 25 और ये 2 बचेंगे, 2 2 4 कर दीजिए, 4 5 4 9 होगा, 9 8 17 हो जाएंगे, 17 और ये हो जाएंगे कितने, 1 18 हो जाएगा, 19 20 हो जाएंगे,
नहीं, इसको फिर से जोड़िए। देखिए 5 2 7 8 7 15 होगा, 15 और 3 17 होंगे। थोड़ा यहाँ जोड़ते हैं, 13,600, 10,800, फिर हो जाएंगे 8,000। अच्छा 8,000 यहाँ होगा, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा। 5,200 होंगे और 2400 हो जाएंगे। ठीक है, जोड़ लीजिए। 8 से 14, 2 16, 4 20 हो जाएंगे। 0 2 बचेगा, 5 8 5 13, 2 15, 5 20 होंगे। ये 40 हो गए। 40,000 रुपया क्या हो गया इसका, ये हो गया 40,000 रुपया हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, कर जाएंगे। 4 से 4 कर जाएगा, 12%। रेट जो हो जाएगा 12% हो जाएगा। वहां पे क्या रहता है कि हमने बहुत बार पढ़ा है कि वहां पे इस चीज को अलग अलग भी दिया रहता है कि कुल मूलधन को जोड़ लेते, मूलधन को जोड़ते तो ये 40,000 रुपया आता, 40,000 आता। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकालते, जो हमको रेट निकालना था तो रेट के लिए फॉर्मूला हो जाता है, ब्याज था 400 रुपये का इंटू 100 बाय मूलधन था 40,000 रुपया और इंटू 1 इंटू 12। इसको सॉल्व कीजिए, ये 12% आ जाएगा। मैंने इसलिए इसको ऐसा लिखा क्योंकि वहां पे जब मूलधन हम जब बनाते वक्त में लिखते हैं कि 1 महीने का मूलधन होगा, वहीं पे कंफ्यूजन होता है कि भाई ये तो 5 महीने का मूलधन हो गया 40,000 रुपया, तो फिर कैसे 1 महीने का मूलधन कैसे होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो देखिए यहाँ पे 1 ही महीने का मूलधन होता है। 5 महीने दिया लेकिन वो महीने 1 का मूलधन होता है। 12% के हिसाब से इसका वैल्यू आ जाएगा, 12% रेट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की दर को 5% से बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब हो गया कि मान लेते हैं कि पहले R% था, अब उसको 5 + R% कर दीजिए, R + 5% कर दीजिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि R में 5% का, मतलब जैसे 3 था तो 8 हो गया, या 8 था तो 13 हो गया। पहले 8% था, अब R% था, अब R + 5 हो गया। तो कह रहा है कि 6 वर्ष में ब्याज की राशि 240 रुपये, जितना भी पहले मिलता था, मान लेते हैं कि पहले P था तो P का पहले P था और अब जो हो गया वो पहले रेट R था, ये था, तो P का और जो पहले जो ब्याज मिलता था P × R × 6/100 पहले का जो ब्याज होगा, और दूसरा जो ब्याज हो जाएगा सेकेंड ब्याज हो जाएगा P × R + 5 × 6/100। अब देखिए इस दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है कि 240 रुपया है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। P × R + 5 × 6/100 माइनस क्या दिया हुआ है P × R × 6/100 इक्वल टू कितना है दिया हुआ है 240 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 साल का 240 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए यहां से कि सॉल्व कीजिए तो P इंटू यहाँ देखिए ये R + 5 है और यहाँ पे सिर्फ R है, तो क्या होगा जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R वाला जो वैल्यू होगा, देखिए ऐसे लिख दीजिए कि 6R/100 लिख दीजिए, इसको 30/100 लिख दीजिए, माइनस ये कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ से तो 6R/100 + 30/100 लिख दिया, यहाँ से लिख दीजिए तो कितने हो जाएंगे 6P तो हमने कॉमन ले लिया है तो 6R/100 हो जाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा 240 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इसका मतलब P × 30/100 इक्वल टू हो जाएगा 240। P का जो वैल्यू हो जाएगा 240 × 100/30 हो जाएंगे, 3 काट दीजिए 800 रुपये हो जाएगा, है ना। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी निकाल लेते कि 6% है, 6 साल का RT से निकालते तो 30% हो जाता, तो 30% इक्वल टू डायरेक्ट लिखते 240, कुछ नहीं करना है 100% इसका मूलधन निकल जाएगा, 240/30 हो जाएगा इंटू 100, ये निकल जाता। लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ऐसा बताया, सिंपली आप निकाल लीजिए, क्योंकि रेट जो है 5% बढ़ा है और ब्याज तो रेट में वृद्धि है, ये ब्याज में वृद्धि है, तो 30% बराबर 240 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। अब देखिए ये तो मूलधन निकल गया, प्रारंभिक ब्याज की दर बताएं, तो प्रारंभिक ब्याज की जब इसको माइनस करते हैं तो रेट से रेट कट जाता है, इसलिए रेट नहीं निकलेगा। यहाँ अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि रेट क्या होता है तो हम रेट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि किसी भी रेट कुछ भी कर दीजिए उसके 5% जब डिफरेंस करेंगे तो इसका डिफरेंस 240 रुपया आएगा, लेकिन रेट एक्चुअल में नहीं निकलेगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में इतना ही, सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिए, देखिए एकदम बिल्कुल इजी वे में बनेगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में देखेंगे।